कार्यक्रम भी कहीं इधर उधर हो जाएगा। हेडलाइनों में बताता हूँ कि हनुमान जी ने तो क्या क्या पराक्रम किए, सेवाएं की। जब रावण परास्त हुआ उसके पहले हनुमान जी के साथ रावण का क्या गुप्तगू। हनुमान जी हाथ नहीं आते, नागपाश बड़ा अस्त्र है वो छोड़ा, तब नागपाश का आदर करने के लिए हनुमान जी बंध गए। बंधे बंधाए हनुमान जी रावण की सभा में खड़े कर दिए गए, लेकिन न दैन्यम है, दीनता नहीं है, न पलायन है, न लज्जा है, न उछलंकता है। हनुमान जी ज्यों के त्यों खड़े हैं। हनुमान जी की निष्फिक्रता, निश्चिंतता और समता देखकर रावण भड़क गया। अरे बंदर, नागपाश में बांधकर तुमको यहां लाया गया और ऐसे निश्चिंत खड़े हो मानो ये सभा कोई तुम्हारे स्वागत और यशगान की सभा है क्या? ये तुम्हारा सत्कार सभा मानकर खड़े हो क्या? मेरे राज दरबार में इतने लोग खड़े हो गए तुमको देखने के लिए, तो क्या तुम्हारी सत्कार की सभा मानते हो? हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया है? बोले मैं आदर और अनादर, सत्कार और अनादर इसका महत्व नहीं जानता हूं। मैं तो जानता हूं कि मेरे राम जी का कार्य हो रहा है। आदर मिले तो क्या, अनादर मिले तो क्या, सेवक तो स्वामी के कार्य में तृप्त है, निश्चिंत हूं। ये बंदर को अभी असर नहीं हुई, इसकी पूंछ पर कपड़े लपेटो। सारी दुकानें खुलवाई और हनुमान जी ने पूंछ लंबी की और कपड़े लपेटते लपेटते और घी तेल दुकानों का लगाते लगाते इंद्रजीत को शक हुआ कि ये बंदर गजब का है, इसके संकल्प में कितना बल है। पिताश्री कहीं इस बंदर के पूंछ में आग लगाए और बंदर ने हुप हुप करके जंप मारे और लंका के चारों तरफ फैलाया तो हमारी लंका तश नश हो सकती। हनुमान जी समझ गए कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी। हनुमान जी ने संकल्प करके पूंछ थोड़ी सकोड़ ली और इतने में ही पूंछ पूरी ढकने में सफल हो गए दैत्य। बंदर की पूंछ लपेट ली गई, सफल हो गए। अरे तुम्हारे बाप के संकल्प से कम हुआ है, लेकिन दैत्य बोलते हम सफल हो गए। ऐसे ही कई सेवक बोलते हमने किया, हम सफल हो गए। वो समझो दैत्य वृत्ति सफलता परमात्मा की करुणा कृपा है, ऊंचे उद्देश्य से नियति से होती है। सफलता का ताज पहनकर जो सेवक छाती फुलाते वो रावण की फैमिली वाले सेवक होते। अब उन सेवकों को हनुमान जी ने मजा चखाना चाहा। अब सेवक पूंछ में आग लगाए तो हनुमान जी ने संकल्प किया कि पिताश्री, हे पवन देवता, आपका और अग्नि देवता का आपस में एकदम एक सिक्के के दो पहलू ऐसे हो। पवन होगा तो अग्नि चलेगी, पवन न हो तो अग्नि बढ़े कैसे? थोड़ी देर अग्निदेव रुक जाए, पवन देव। वो दैत्य आग लगाते हैं लेकिन पूंछ को आग पकड़ ही नहीं रही, खाली धुआं धुआं हो रहा है और रंग बेरंगी कपड़े, धुआं भी ऐसा कि वो दैत्यों के नाक से पानी, आंखों से पानी और पूंछ तो लंबी चौड़ी थी। 10-20 दैत्य नहीं थे, सारे के सारे जो भी रावण के अनुशासन में थे लगे। हनुमान जी ज्यों कहती हूँ। आखिर रावण ने देखा कि ये पूंछ को आग क्यों नहीं लगती। हनुमान जी ने कहा, लंकेश क्या सोचते हो? आपको पता है कि सुशील सदाचारी ब्राह्मण यजमान के आमंत्रण के बिना उसके घर नहीं जाते। अरे अग्निदेव तो महासदाचारी है, तुम जजमान बनो और अग्निदेव को आमंत्रित करो तभी आएंगे। ये दैत्य फूंक 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 के क्या धुआं उड़ा रहे हैं, अग्निदेव तो इन पर नाराज है। जिसको अग्नि प्रकट कराना है वो कुछ करे तभी तो अग्नि आएगी। रावण को लगा कि ये बात तो युक्ति युक्त कहता है, तो अक्ल वाला बंदा। उसको पता नहीं कि तेरा बाप तेरी दाढ़ी मूछ जलाने की योजना बनाकर बोल रहा है।
रावण उतरे, अपना कुल्ला बुल्ला किया, हाथ पैर धोए, 3 आचमन लिया, ओम अग्नये स्वाहा, घी भी लगाया और वेदी बनाई। ब्राह्मण तो पहले ही था यज्ञ यागदान। देखा कि दशानन ये तो एक एक मुंह से फूंकते हैं, तो कभी किसी की फूंक कभी किसी की फूंक, एक दूसरे की फूंक काटती है उनको। और तुम तो 10 सिरों से एक साथ में फूंकोगे तो अग्निदेव तो प्रसन्न हो जाएंगे। रावण ने कहा ठीक कहते हो, ठीक कहते हो। रावण की बुद्धि ऐसी मारी गई कि जो हनुमान जी ने ठान लिया वो ही करने लगे। उसमें रावण ने एक बेईमानी जोड़ दी कि मैं फूंक मारते मारते खाली पूंछ को फूंक नहीं मारूंगा, ऐसी एंगल से फूंक मारूंगा कि पूंछ के साथ ये बंदर भी जल जाए तो मेरा यश होगा। भीतर ही भीतर तो साजिश थी और बाहर बड़े खुश लगे। हनुमान जी ने देखा ठीक है, तुम भी मनाओ खुशियां, हमें तो न खुशी चाहिए न रंज चाहिए, हमें तो राम जी की प्रसन्नता मिल रही है। खुशी और रंज से आनंद ऊंची चीज है, दुख और सुख से, दुख हारी हरि की शांति और आनंद बहुत ऊंची चीज। हनुमान जी उसका एहसास कर रहे थे। निष्काम कर्मयोगी थे। जो निष्काम सेवक को आनंद मिलता है, समझ मिलती है, वो स्वार्थी तत्वों को उसकी महिमा का पता ही नहीं होता है। रावण ने तो घी भी खूब लगवाया और फिर जोर से एक साथ सांस फुला के अग्नि फूंका तो जहां अग्नि है वहीं तो फूंक मारने के लिए झुकना पड़ेगा। तो एकाएक अग्नि का भड़का हुआ तो रावण की दाढ़ी और मूछें जल गई, मुंह छुपा के जाके। हनुमान जी बोले क्या हुआ लंकेश? अरे शू थयु? 10 मोड़ेથી ફૂંક્યા દાઢીઓ બધી ક્યાં ગઈ? 10 દાઢીઓ 10 મૂછાળા, આ બધું હું છું કે કોઈને કહીશ નહીં, પણ ઠેઠ બાપુ સુધી વાત પહોંચી છે ને તમારા સુધી પહોંચી છે, કોઈને કહીશ નહીં કહ્યું તું। किसी को बोलना नहीं, लेकिन बापू तक भी ये कथा पहुंच गई और बापू के प्यारों तक भी पहुंच गई और अमेरिका में लोग अभी सुन रहे उन तक भी पहुंच गई ये बात। रशिया और चीन के लोग सुन रहे हैं, पाकिस्तान और जर्मनी के लोग भी सुन रहे हैं भौजू। पोलैंड, सिंगापुर, नेपाल, ओमान, स्वीडन, बांग्लादेश के लोग भी सुन रहे हैं कि हनुमान ने क्या चालाकी की और रावण की दाढ़ी मूंछ में कैसे भड़का लगवा दिया। रावण की फूंक से ही रावण की दाढ़ी मूंछ जले। डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया के लोग भी हंसते होंगे। कनाडा और स्पेन, साउथ कोरिया और श्रीलंका और पनामा, मॉरिशस के लोग भी अभी तो चुस्की लेते होंगे। नेदरलैंड, न्यूजीलैंड, ग्रीस, आयरलैंड, इजराइल, चिल्ली अमेरिका से भी दूर है। ये जिम्मी के द्वारा देश विदेश में वेबसाइट के द्वारा और कई चैनलों के द्वारा इस वलसाड़ के महाकुंभ को लोग देखते होंगे। वलसाड़ से भी कई गुने ज्यादा लोग घर बैठे भी वलसाड़ दरिया किनारे के सत्संग की खबरें सुनते होंगे। और दिल्ली के कल सत्संग में मैं बोल के आया तो वहां भी लोग घर में बैठे होंगे या जहां भी दुकान में होंगे देखते होंगे A to Z चैनल के द्वारा। फिनलैंड, फ्रांस, मलेशिया, हांगकांग, दुबई, घाना, टर्की, टर्क्स एंड कैक्स आइलैंड, थाईलैंड, कतर, सऊदी अरब, फिलीपाइंस, गुयाना, यूक्रेन, स्लोवाकिया, कुवैत, केन्या, अफ्रीका, गाम्बिया, जॉर्जिया, कितने नाम लूं। दुनिया भर में कहीं कहीं लोग ये हनुमान जी की बात और रावण जी की बात सुन गए, समझ गए। रावण तो बोलता किसी को कहना नहीं, लेकिन तुम्हारा पराक्रम बापू के द्वारा जो नहीं जानते थे वो भी जानने लगे। नारायण हरि। तो रावण का पराक्रम भी जाना, उदालक का पराक्रम भी तुमने माना, अखा भगत का पराक्रम भी तुमने जाना,
अब तुम्हारी जो मर्जी हो। रावण का पराक्रम है समाज की सेवा। आज जो लोग बोलते हैं विकास विकास विकास, रावण ने तो ऐसा विकास करके समाज के लिए रखा था कि सोने के दीवारें, सोने की लंका, हिरण्याकश्यप का विकास, हिरणपुर सोने की, और हिरण्याकश्यप जरा नजर डाले जमीन पर, जहां तक उसकी दृष्टि जाए बिना खेड़े बिना बोए खेत खली प्रकट हो जाते थे। इतना हिरण्याकश्यप प्रभावशाली था और विकास किया। फिर भी भगवान नरसिंह के द्वारा हिरण्याकश्यप मारा गया और प्रहलाद यशस्वी हुआ। ऐसे ही रावण राम जी के द्वारा मारा गया। तो जो विकास विकास की डांडी पीटते हैं मुबारक जैसे लोग, उनका विकास उनको मुबारक हो। असली विकास तो है तुम्हारा मन सुख दुख में सम कितना रहता है, तुम इस मिथ्या शरीर को सत्य मानने की बेवकूफी कितना छोड़ रहे हो, और सत्य स्वरूप ईश्वर के नाते समाज की कितनी सेवा करते हो। सेवा और विकास के बहाने तुम अपनी वासना या अहम पोषते हो कि वासना और अहम मिटाकर परमात्मा और परमात्मा के प्यारों को पाते हो। ये तुम अपने आप को देखो भैया। विकास विकास विकास, अमेरिका भी विकास की डींग हाँक रहा है तो यूरोप भी, दुनिया के सारे कार्यकर्ता और समाज सेवी विकास विकास, लेकिन शास्त्र कहता है असली विकास की व्याख्या समझ लो। भगवान श्री कृष्ण जिसकी घोड़ागाड़ी चलाते हैं, जिसके घोड़े हाँकते, ऐसे अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं शीतो उष्ण, ठंडी और गर्मी। शीत माना ठंडी, शीतो उष्ण, सुख दुख तथा मान अपमानयो, आगमो अपाइनो अनित्याश्च तान तितिक्षस्व भारता। ये सब आने जाने वाले हैं, अपाई हैं, तू सदा रहने वाला है, इनको गुजरने दे, इनके पीछे समय बर्बाद मत कर, तू अपने को जान ले। अब विकास वाले जरा कृष्ण की बात मान लो लाला। तुम कितना भी एयर कंडीशन बना लो, लेकिन जब बिजली फेल हुई तो दुखी हो जाओगे, और एयर कंडीशन की हवा की आदत पड़ गई तो हॉट कंडीशन में बीमार हो जाओगे। हॉट की आदत पड़ गई तो अरे ईश्वर की कुदरत की साथ ताल में। मैं जिस गाड़ी में अभी यहाँ वलसार की गाड़ी जो सेवा में है, अध्यक्ष की गाड़ी, उसका पुत्र भी सेवा में है, तो ऐसी चलाता मैं क्या, वो बेचारा समझ गया तुरंत। एयर कंडीशन चलाना नहीं, एसी नहीं चलाना, और चलाना है तो बिल्कुल नॉर्मल रखो, गर्म में से ठंडा, ठंडे में से गर्म, इन चीजों की गुलामी नहीं करो। तो न खुशी अच्छी है न मलहाल अच्छा है, प्रभु जो रख दे उस हाल में रहना अच्छा है। आऊ थाय तो सारू, आऊ थाय तो सारू, आऊ थसे त्यारे हूँ सुखी थईस, ए भ्रमણા છોડી દો। ગમે તે પરિસ્થિતિ આવે પણ સુખરૂપ મારો આત્મા એમ જ છે, મારું દુઃખ મટશે પછી હું સુખી થઈશ। અરે દુઃખને ભગવાનની પ્રસાદી માન। દુઃખમાં સાવધાની આવે છે, દુઃખમાં વિવેક આવે છે, दुख में विवेक आता है, वैराग्य आता है, सावधानी आती है। दुख को सच्चा मानकर, हानिकारक मानकर सुख की लालच मत करो, और सुख के याचक मत बनो। सुख जाता है तो दुख दे जाता है, दुख जाता है सुख दे जाता है। ये दोनों आपकी आत्मशक्ति जगाने के लिए आते। सुख आए तो उसे बांटो, जाके आत्म सुख जागे। दुख आए तो उसको सहो और विवेक जगाओ, ताकि आप दुख के सिर पर पैर रख सको। चैत्री पूर्णिमा, हनुमान जयंती और शिवाजी पुण्यतिथि, लेकिन चैत्री पूनम का स्नान, दान, सत्संग, महीने भर के पुण्य कर्म में अगर कहीं छूट गए तो उनकी पूर्णता का दिवस भी है। ज्ञान मार्ग के पथिकों के लिए ज्ञान घाट के आचार्य शंकराचार्य जी माने जाते हैं। भक्ति घाट के आचार्य कागभूषण जी माने जाते हैं। कर्म योग के आचार्य भगवान याज्ञवल्क्य माने जाते हैं, और शरणागति घाट के आचार्य गोस्वामी माने जाते हैं। दैन्य और शरणागति,
लेकिन ये प्यारे हनुमान जी के जीवन में देखो तो बाप रे बाप, हनुमान जी में ज्ञान भी अद्भुत है तो भक्ति मार्ग भी, नम्रता भी, सरलता भी, चारों प्रकार के आचार्यों की जो योग्यताएं और जो सूझबूझ है एक साथ किसी में देखनी हो तो हनुमान जी के जीवन में दिखती। हनुमान जयंती की आपको सबको खूब खूब बधाई हो। शिवाजी के ऊपर कृपा की, समर्थ रामदास ने उसके पहले। शिवाजी सुन बैठे थे तुकाराम बाबा की महिमा। तुकाराम जी से मिलने के लिए उन्होंने कई अशर्फियां और तोहफे भेजे और दर्शन की अनुमति चाही तो तुकाराम ने हीरे जवाहरात मोती माणिक और अशर्फियां वापस लौटाते हुए अभंग में लिखा कि इन चीजों से आप मुझे प्रसन्न करने के लिए भेजा है, आपको धन्यवाद है, लेकिन इन चीजों से मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा, ये तो भगवान की माया है। भगवान को प्रार्थना किया कि ये तुम मुझे क्या भिजवा रहे हो। निष्प्रियता जानकर शिवाजी महाराज ऐसे संत के दर्शन करने के लिए अधीर हो गए। बिना बताए चुपचाप शिवाजी महाराज पहुंच गए तुकाराम बाबा के सत्संग में। शत्रु तो ताक में रहते थे, अब शिवाजी कहाँ है, अब कहाँ गए। शत्रुओं को पता चला कि अकेले गए हैं, चुपचाप गए हैं और तुकाराम महाराज के पास गए। शत्रुओं ने चारों तरफ घेरा डाल दिया सेना का और कुछ शत्रुओं के नौकर चाकर तुकाराम महाराज के सत्संग में घुस के बैठ गए। अभी इनको पकड़ के फांसी लगा देंगे, अकेले मिल रहे हैं। ये हिलचाल हुई तो ये तुकाराम महाराज के चित्त में भी भास हुआ कि शिवा आके बैठा है तो शिवा के विरोधी शिवा को पकड़ने के लिए चारों तरफ मेरे आश्रम को, मेरे घर को घेरा डाले। हे पांडुरंग, तुम्हारा कीर्तन भजन सत्संग सुनने को जो आए और फिर वो धोखेबाज शत्रुओं से वो पकड़ा जाए, क्या तुमको ये पसंद है? क्या तुम्हारे होते हुए भी शिवा पकड़ा जाए ये पसंद है तुमको? कैसे भक्त और संत होते, ऐसे करके आत्म शांति में मस्त हो और फिर कीर्तन भजन होता है। शिवा को कहा, शिवा अब तुम्हारे शत्रु तो चारों तरफ खड़े हैं, लेकिन तुम सावधानी रखना, विट्ठल सब ठीक करेगा। जब कीर्तन सत्संग पूरा होने को था तो शत्रु लोगों के सेना नायक, डीजीपी लेवल के, जनरल, ब्रिगेडियर लेवल के लोग आए, घेरा डाला। अब शिवाजी को तो पकड़ना है, लेकिन एक शिवाजी नहीं, सारे सत्संगी शिवाजी दिखे उनको ईश्वरीय संकल्प से। तोबा तोबा इल्बिल्लाह इल्बिल्लाह, तो इतने शिवाजी है। एक शिवाजी से लोहा लेने में दम निकले, इतने सारे शिवाजी बाबा ने बना दिया, भाग गए। इस बात से मुगल शासन को दो चमत्कार मिले। एक तो शिवाजी से खौफ खाने लगे, दूसरा शिवाजी जहां मत्था टेकते ऐसे भारत के संतों की महिमा जानने के कहीं उत्पात मचाने के पहले 10 बार विचार करने लगे। जो आत्मा परमात्मा में स्थित होता है उसके संकल्प में ईश्वर का संकल्प जल्दी एकाकार हो जाता है। ईश्वर अलग और वो अलग नहीं, अंतरात्मा ही ईश्वर है, अंतरात्मा ही ब्रह्म है। और अंतरात्मा जीने की वासना करता और अज्ञान रखता है तो जीव है, वही का वही चैतन्य। जितनी ऊंची समझ है उतना वो ईश्वर है, और ऊंची समझ है तो ब्रह्मत्व में है। ब्राह्मण की समझ है तो वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय की समझ मानते हो तो आप क्षत्रिय हैं, दुखी की समझ पकड़ के बैठे हो तो आप सुविधाओं में भी दुखी हो।
और सुखी और संतुष्ट की समझ पकड़ के बैठे हो तो असुविधाओं में भी सुखी और संतुष्ट हो। भगवान नारायण क्षीर सागर में लेटे, ऋषियों में शास्त्रार्थ हुआ कि ब्रह्मा जी बड़े हैं क्योंकि सृष्टि बनाते हैं। दूसरे ने कहा सृष्टि बना लिया तो क्या हो गया, पालन नहीं करे तो सृष्टि नाश हो जाएगी, विष्णु बड़े हैं। तीसरे ने कहा विष्णु जी कैसे बड़े हैं, अगर छटाई कुटाई नहीं हो तो जंगल ही जंगल हो जाएगा। माली अगर काट छान नहीं करता अथवा किसान अगर खेत में आग लगाकर खेत खली को ठीक नहीं करता तो दूसरी फसल अच्छी नहीं आती। शिव जी बड़े। अब तीन तीन पक्ष हो गए, कोई ब्रह्मा जी को बड़ा माने, कोई विष्णु को, कोई शिव जी को। आखिर सभी ने एक संत की राय पर सहमति की कि परीक्षा ली जाए, ब्रह्मा जी बड़े देव हैं कि विष्णु है कि शिव जी हैं। तो ब्रह्मा जी के पास गए भृगु, सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा जी के सामने जाकर कुछ उनको अरुचि हो ऐसा किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा है कल का बेटा होकर ऐसा करता है, मेरी सृष्टि में पैदा होकर मेरे साथ ऐसा करता है। भृगु जी वहां से चल गए, शिव जी के पास गए और शिव जी को नाराजी हो ऐसा किया। तो शिव जी ने भी थोड़ी जरा नजर कड़ी दिखाई। आखिर भृगु जी वहीं आए जहां भगवान लेटे हैं। भगवान शांत लेटे और धड़ाक से भगवान की छाती पर लात जमा दी। भगवान ने आंख खोली, करे ऋषिवर, मैं तो दैत्य दानवों के युद्ध करते करते हृदय को कठोर बना चुका हूँ। इस कठोर हृदय पर आपका कोमल हाथ, कोमल चरण लगा, कहीं तकलीफ तो नहीं हो गई? पैर सहलाने लगे। भृगु ने कहा धन्य हो, क्रोध के समय भी इतनी शीतलता। क्षमा बड़न को होता है, छोटन को उत्पात। विष्णु को क्या घटी गयो जो भृगु मारी लात। ये कथा में प्रचलित है, लेकिन ज्ञानी जरूरी नहीं कि कोई लात मारे और ज्ञानी चुप रहे। वो ज्ञानी डंडा लेकर भी उसके पीछे भाग सकता है, फिर भी ज्ञानी अपनी महिमा में है। रमन महर्षि, पाल बेंटन जिसका सत्संग सुनने को विदेश से आए, मोरारजी भाई देसाई IAS ऑफिसर हुए, गृह मंत्री, भला नहीं मंत्री हुए, फाइनेंस मंत्री हुए। उन दिनों में रमन महर्षि के चरणों में जाके बैठते। ऐसे रमन महर्षि के सामने किसी ब्राह्मण ने प्रश्न किया, महर्षि ने उत्तर दे दिया। फिर दूसरा सवाल किया, उत्तर दे दिया। लेकिन फिर ऐसे सवाल करने लगा, महर्षि समझ गए इसको ईश्वर प्राप्ति, शांति प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं। ये तो बैठे हुए सत्संगियों को अपनी विद्वता दिखाने वाला ब्राह्मण का बच्चा आया है। बैठ तो खड़े, उठाया, चिल्लाई, गर्जना की और उठाया डंडा, आज तेरे को छोड़ूंगा नहीं। ब्राह्मण भागता जाए और रमन महर्षि डंडा लिए पीछे दौड़ते जाए। भागते 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 अब कितने किलोमीटर भागे होंगे वो नहीं लिखा, लेकिन बहुत दूर तक हंफाते हुए ब्राह्मण काफी आगे निकल गया। तब रमन महर्षि आए और अपना डंडा वहां रखा जहां बैठ के सत्संग करते थे। पाल बेंटन जो था पत्रकार, वो सब हरकतें, चेष्टाएं लिखने में माहिर था। उसने ये वर्णन लिखा कि उस दिन रमन महर्षि इतने क्रुद्ध नजर आए और फिर उसको भगाकर डंडा रखकर जब बैठे तो उनकी मुद्रा में जितनी शांति और सहजता थी हम कल्पना नहीं कर सकते। ज्ञानी कितना सहज होता है। संतुष्टोपि न संतुष्टा, वो बड़ा संतुष्ट दिखता है फिर भी अंदर में ज्यों का त्यों। खिन्नो अपि न च खिद्यते, अष्टावक्र मुनि कहते हैं। तस्य आश्चर्य दशाम ताम तादृशा एव जानते। लोगों की दृष्टि से प्रसन्न होने पर भी वह ज्ञानवान प्रसन्न नहीं है, और खिन्न होने पर भी वो आत्मवेता खिन्न नहीं है। उन आश्चर्य दशाओं को देखे लोग ही जानते हैं। अष्टावक्र गीता का 18वें अध्याय का 56वां श्लोक है। पाल बेंटन ने वो साक्षात श्लोक उसमें उनमें देखा। रमन महर्षि ज्ञानी महापुरुष कभी ऐसे खिन्न हो जाते, क्रुद्ध हो जाते कि लोग देखेंगे न जाने क्या कर देंगे।
न जाने कितने गुस्से में अंदर आग उभरी होगी, लेकिन रत्ती भर भी नहीं होती। रंगमंच पर गुस्सा करते तो क्या आग लगती है क्या क्रोध की, और रंगमंच पर ललना के साथ लट्टू हो जाते हो और पता है कि ललना नहीं है ललुआ है, ललना का तो भेक पहन के आया। तो रंगमंच पर ललना के पीछे पीछे घूमते हो तभी भी वही के वही, और वीरता की धड़क गर्जना करते हो तभी भी वही के वही। जब एक कलाकार रंगमंच पर सब कुछ करते हुए मैं कलाकार हूँ ये जानता है, तो ब्रह्मज्ञानी सब कुछ करते हुए मैं ब्रह्म हूँ ऐसा क्या नहीं जानेगा, नहीं अनुभव होगा। आश्चर्यो त्रिभुवन जय, ऐसे ब्रह्मज्ञानी की मत बाहर से कोई तोल नहीं सकता, माप नहीं सकता। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी